सर्वेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यज्ञोऽत्र सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। आज हम कवि रविंद्र ठाकुर द्वारा रचित भजन पूजन नामक कविता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस कविता के कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि हैं रविंद्र ठाकुर। इनका जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है ये किसी विद्यालय में जा करके, किसी विश्वविद्यालय में जा करके शिक्षा न ग्रहण करके इन्होंने गृह शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने सभी प्रकार की शिक्षा को अपने घर पे ही प्राप्त किया। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से गीतांजलि, सांध्य गीत, क्षणिका, पूर्वी, चित्र आदि काफी चर्चित रचनाएं हैं। इन्हें पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दी गई। इनका निधन 1914 में हुआ। प्रस्तुत कवि अपने नाम से नहीं अपितु गुरुदेव के नाम से भारत सहित कई अन्य देशों में विख्यात हुए। आइए अध्ययन करते हैं भजन पूजन नामक कविता की। सर्वप्रथम शीर्षक देखें, भजन और पूजन। भजन मानसिक आराधना का एक प्रकार है। जिस प्रकार हम कहीं भी बैठ करके ईश्वर को याद कर सकते हैं, ईश्वर का हम मनन कर सकते हैं, ये भजन के अंतर्गत आता है। और दूसरा है पूजन। पूजन के अंतर्गत मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों आते हैं। हम मन से पूजन करते हैं, तन से पूजन करते हैं, वचन से पूजन करते हैं। इस प्रकार से भजन पूजन। और भजन और पूजन हम किसकी करते हैं? अपने इष्ट की करते हैं, अर्थात हम जिसको मानते हैं। आवश्यक नहीं कि भजन और पूजन केवल ईश्वर की जाती है। भजन और पूजन हम अपने माता पिता की करते हैं, हम अपने गुरु की करते हैं, हम अपने सर्वश्रेष्ठ मित्रों का भी भजन पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर भजन पूजन से आशय केवल ईश्वर के साथ नहीं है। प्रस्तुत कविता में पारंपरिक आराधना को त्याग करके वास्तविक आराधना के प्रति कवि ने हम इंगित किया है कि आप पारंपरिक रूढ़िवादी तरीकों से बाहर निकल करके वास्तविक तरीकों को ढूंढिए कि ईश्वर कहाँ है और उसकी आराधना करने की प्रकार क्या होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से हम सभी को बताया है। तो आइए सर्वप्रथम कविता पढ़ते हैं। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा में मग्न है? आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन आराधना को किनारे रख दे। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ है मुक्ति? अपने सृष्ट बंध से स्वयं प्रभु बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे, फूल की डाली छोड़ दे, वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे।
पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे। प्रस्तुत प्रथम व द्वितीय पंक्ति में कवि ने कहा है पुजारी संबोधित किया, अर्थात जो पूजा करता है, पुजारी को संबोधित किया कवि ने और कहा पुजारी ये भजन पूजन आराधना आदि के जितने साधन हैं इनको किनारे रखिए, इनको त्यागिए, इन सबको किनारे रख दे, अर्थात इन सबों से विमुख हो जाओ। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है, अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा, तू कौन सी पूजा में मग्न है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल और केवल मानते हैं कि सब चीज त्याग करके चुपचाप से बैठ करके भगवान से हम मांगना प्रारंभ कर दें कि भगवान मुझे ये बना दो, भगवान मुझे इतना धनवान बना दो, भगवान मुझे बुद्धिमान बना दो, परंतु इन सब के बनने के पीछे परिश्रम लगता है, न कि भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। नीति श्लोक में कहा गया जोगिनम पुरुष सिंहम उपैत लक्ष्मी देवी न दे अमिति का पुरुषा वदंती, अर्थात हमें किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, न कि भगवान ऐसे ही प्रदान कर देंगे। अगर ऐसे ही प्रदान कर देंगे ऐसा सोचने वाला व्यक्ति है तो उसे कायर की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है, अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा, तू कौन सी पूजा में मग्न है। अर्थात किसी मंदिर में जा करके एक किनारे बैठ जाना और अज्ञानता रूपी अंधकार में ही डूबे रहना और ये मान बैठना कि हम जो मांगेंगे वही मिलेगा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यह उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अंधकार है। तो ऐसे पुजारी से उन्होंने पूछा कि तू इस तरह से क्यों बैठा है और तू कौन सी पूजा कर रहा है जिसमें तू मग्न है। आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। कबीर ने कहा कि ये जो अज्ञानता रूपी अंधकार में अपनी आंखों को बंद करके जो तू बैठा है, इसको ज्ञान रूपी प्रकाश में तू आ और निकल देख कि तुम्हारा देवता जो है देवालय में नहीं बल्कि देवालय से बाहर निकला है। तेरा देवता देवालय में नहीं, जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। इन दो पंक्तियों को आप विशेष तौर पर देखें। क्या कवि हम सबको मजदूर बनाना चाहता है? क्या हम सभी को मजदूरी करने के लिए कहता है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर मजदूर से केवल और केवल अभिप्राय है परिश्रम का, मेहनत का। कवि ने कहा जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, अर्थात जहां परिश्रमी लोग दिन रात एक करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कोई आविष्कार कर रहे हैं, कोई निर्माण कर रहे हैं, कहीं सहायता कर रहे हैं, ऐसे परिश्रमी लोगों के पास तेरे देवता चले गए हैं। ऐसे लोग जहां पर हैं तेरे देवता उन्हीं के पास हैं। क्यों है? क्योंकि परिश्रम से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो वे जो परिश्रम करने वाले हैं वो अपने मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो तेरा देवता उन्हें देने के लिए उनके पास चला गया है, न कि एक जगह बैठे हुए व्यक्ति के सामने पड़े हैं। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। वे धूप बरसात में एक समान, अर्थात आप जिसको देखेंगे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है कि मौसम की परवाह न करके केवल और केवल अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी रखता है।
अपने कार्यों के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है और उन कार्यों को करने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के मौसम की मार को भी सहनी पड़ती है। कभी धूप है, कभी बरसात है, उसमें उसका तपना और झुलसना आम बात है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। यहाँ पर मिट्टी से सने होने का अभिप्राय है कि उनके जो दोनों हाथ हैं, जो क्रिया करने का सबसे बड़ा साधन है, ये दोनों हाथ जो है परिश्रम के साक्षी हैं। ये दोनों हाथ नित्य निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा। परिधान क्या है? वस्त्र है। वस्त्र मनुष्य की एक निजी पहचान है। अब हम अच्छे परिधान पहन करके हम अच्छे हैं, इसको हम न प्रस्तुत करके इन परिधान रूपी बाध्यताओं से बाहर निकल करके अपने वस्त्र आदि के भेदभाव को मिटा करके केवल और केवल संघर्ष भरे, परिश्रम भरे, मेहनत भरे मार्ग पर ही चले। यहाँ पर कवि ने उस पुजारी को कहा, मिट्टी भरे रास्तों से जा, अर्थात उस मार्ग को चुन जहां पर परिश्रम करना है, मेहनत करना है, नित्य निरंतर आपको एक नव कार्य करने हैं। तेरा देवता देवालय में नहीं है। जिस देवता की तू आराधना देवालय में बैठकर कर रहा है, वे देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन आराधना को किनारे रख दे। मुक्ति अरे कहाँ है? कहाँ है मुक्ति? मुक्ति किसे कहते हैं? 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक पुरुष के लिए जो चौथी गति है मोक्ष, मुक्ति पाना चाहता है। सभी मुक्ति पाना चाहते हैं, मगर वह मुक्ति पाने का साधन क्या है कि हम एक जगह बैठ जाएं? कदापि नहीं। मुक्त हुआ वही प्राणी है जिसने अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह किया है। यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह मनुष्य ने नहीं किया तो वास्तव में वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है, वह मुक्ति पाने का अधिकारी नहीं है। कवि ने कहा मुक्ति, अरे मुक्ति कहाँ है? कहाँ है मुक्ति? अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। ये जो कर्तव्यों का ये जो क्रम है, अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य हैं, ये सब क्या है? ईश्वर की एक सृष्टि रचना है। उन्होंने ही सृजन करते समय सबके लिए काम बनाए हुए हैं। सबको कुछ ना कुछ करना है। बिना कुछ किए इस सृष्टि में कोई भी क्रियाएं सही ढंग से नहीं चल सकती हैं। यहाँ तक कि ईश्वर को भी, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें भी काम करना पड़ता है। वह अपने स्तर से अपने लिए जो काम निर्धारित कर रखे हैं वे अपना काम करते हैं। अरे अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हुए हैं। कर्तव्य रूपी बंधन से केवल हम ही आप नहीं बंधे हुए हैं, बल्कि ईश्वर भी बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे, फूल की डाली छोड़ दे। अर्थात यहाँ पर ध्यान पूजा आराधना को इस रूप में देखा जा रहा है कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हैं, केवल और केवल आप ईश्वर से ही मांगना चाहते हैं। कवि कहता है कि इन सब से आप किनारा करिए, इन सभी से अपना मुंह मोड़िए और क्या करिए? फूल की डाली छोड़ दें, अर्थात अपनी कोमलता को आप त्यागें। मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, इस प्रकार की भावनाओं से आप बाहर निकलिए। वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे। कार्य क्षेत्र में हमारा स्वरूप कैसा हो जाता है, हम कैसे हो जाते हैं, हमारे वस्त्र कैसे हो जाते हैं, इन सब से बाहर निकल करके केवल और केवल हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने, उसमें सच्ची निष्ठा रखें और उन्हें करते रहें।
उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे, वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। अर्थात जिस प्रकार परिश्रमी अपने परिश्रम को कर रहे हैं, उससे प्रेरणा लेते हुए तू भी वहां जा और सभी प्रकार के भेदभाव से निकल करके तू भी अपने अनुसार कार्य का चयन कर और उसमें लग जा। उसी से ईश्वर की प्राप्ति संभव है और उसी से ही मुक्ति संभव है। तो गुरुदेव की यह रचना वास्तव में हम मनुष्यों को कार्य के प्रति, परिश्रम के प्रति इंगित करती है और इसमें सच्ची निष्ठा रखने की संदेश देती है प्रस्तुत कविता। इस प्रकार से हमने पढ़ा आज भजन और पूजन नामक कविता। आशा है कि आपको कविता समझ में आई होगी। प्रस्तुत कविता को आप भी स्वयं पढ़ें और इनके अर्थों को समझें।